से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसका एक ही कारण है, एक ही उद्देश्य है कि हम लोगों को माननीय श्रीकांत सिंह राम साहब के परिनिर्वाण दिवस में, जिसके लिए माननीय बहन जी ने ये आदेशित किया है, हम सबको ये निर्देश दिया है। कल अशोक साहब आए थे, धर्मवीर अशोक साहब, उन्होंने बताया माननीय बहन जी के संदेश को सबको बताया कि आप लोग जा करके अपने सभी साथियों से बताइए, संख्या हम लोग की कम है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, हर वर्ष जी की नए नए पार्टियों का जो कि गठन होता है और नए नए पार्टियों का जन्म होता है। दोस्तों, अब हम लोगों को थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, सभी जो हमारे विधानसभा के साथी हैं या हम हैं, सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी दायित्व समझते हुए सारे लोग आज के कार्यक्रम के बाद से सारे लोग क्षेत्र में निकल जाएं। जो साथी नहीं आए हैं उनसे जाकर के माननीय बहन जी का जो संदेश है उसको कहने का काम करें। हम लोगों के पास समय सीमित है, अगर हम आज भी प्रयास करते हैं, निश्चित है कहीं न कहीं कोई कमी हमारे अंदर है, हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर कहीं न कहीं निरंकुशता है। इसलिए सूचना देने के बाद माननीय अध्यक्ष ने, मैंने देखा शाम को ही इन्होंने मैसेज कर दिया था व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन फिर भी हमारे साथी नहीं आए, ये बहुत दुख की बात है। हमारे महापुरुष के कार्यक्रम के संबंध में मीटिंग बुलाया गया है, उसके बाद भी साथी नहीं आए हैं, ये बड़े दुख की बात है साथी। यही कारण है कि बीते चुनाव में और उसके पिछले चुनाव में हमारी स्थिति अच्छी नहीं रही। हम कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कार्य करना चाहिए। हम लोग कहीं ना कहीं कमी करते हैं, हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाते, और ये कोई जरूरी नहीं है कि विधानसभा अध्यक्ष जी जाएंगे और फला जाएंगे, माननीय प्रभारी जाएंगे, या और ये कोई जरूरी नहीं। हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी और दायित्व बनता है कि अपने भाइयों के बीच में, टोले में, अपने जो टोले मोहल्ले हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थित लोग हैं, चाहे किसी समाज के लोग हैं, उनके टोले में हम जाएं और अपनी बात को दो शब्द जरूर रखें। साथियों, मैं बता दूं, मैं सुबह चाय पीने जाता हूं दोमार चौराहे पे, तो मैं इतना बात करता हूं, इतनी अपनी बात करता हूं, एक बात को बार बार कहा जाएगा तो निश्चित है कोई भी व्यक्ति सुनने वाला जो गैर दल का होगा, ओबीसी का साथी होगा, किसी कारण बहुजन समाज पार्टी के में आस्था विश्वास नहीं रखता होगा ज्ञानता के कारण, वो जब बार बार आप कहेंगे तो उस पर विचार करेगा। एक ब्रजकिशोर शर्मा है, लोहार समाज से हैं, मैं उनसे रोज कहते रहा, आज उन्होंने वो हमसे मिले, आए, चाय पिया गया, उन्होंने हमसे कहा इस बात को कि त्यागी जी, आपकी बात सुनते मैंने अन्य साथियों से, आपके समाज लोगों से बात किया तो सारे लोगों ने बताया कि नहीं, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का संविधान, उनका दिया हुआ जो भी योगदान रहा, आज किसी देवी देवता के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। आज इस डाक बंगले में अगर हम बैठे हैं, बहुजन समाज पार्टी के सब समाज के हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, ये किसकी देन है? ये किसी देवी और देवता का आशीर्वाद हम लोगों पर नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के आशीर्वाद, उनके संविधान के दौलत हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज समाज में हम जो अच्छे कपड़े पहन करके गाड़ी से घूम रहे हैं, मस्ती काट रहे हैं, ये केवल सिर्फ बाबा साहब के संविधान की दौलत है। और माननीय श्रीकांत सिंह राम साहब ने सोचा कि बाबा साहब द्वारा लिखा संविधान पूरे भारतवर्ष में पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया, तो कहीं न कहीं माननीय साहब को लगा कि हमको लड़ाई लड़नी चाहिए और जो संविधान बाबा साहब ने दिया है उसको भारत के अंदर पूर्ण रूप से लागू कराना चाहिए, ताकि सब समाज के लोग पूर्ण रूप से इसका लाभ ले पाए। आप लोगों ने देखा होगा कि मानवर साहब ने कितना संघर्ष किया। उनके पास 2 जोड़ी कपड़े होते थे, उनके पास जूता तो था ही नहीं, हमेशा आप लोगों ने देखा, कहीं भी फोटो देखा मानवर साहब का, वो शर्ट पैंट और सिंपल एक चप्पल पहनते थे मानवर साहब। तो ऐसे महापुरुष, उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, वो चाहते तो वो भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमारे समाज को चाहिए, इस देश के दबे पिछले लोगों को चाहिए। SC ST OBC के लोग बड़ी बुरी स्थिति में इस देश में हैं, उनको सम्मान दिलाने के लिए माननीय साहब ने कितना संघर्ष किया, साइकिल चला करके कैसे उन्होंने संघर्ष करके इस देश के अंदर मंडल कमीशन लागू कराने का काम किया। उन परिस्थितियों में ऐसा हुआ। आज तो हम आप काफी संख्या में लोग संपन्न हैं, कुछ OBC के साथी भी हमारे साथ हैं जो संपन्न हैं। हम SC समाज में भी एक से एक अच्छे लोग हैं, जो IAS IPS और बड़े अधिकारी रहे हैं, तमाम MLA MP भी रहे हैं, बहुत सारे मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन उस समय तो माननीय साहब का साथ देने वाला कोई नहीं। मेरी बात झूठी तो नहीं है, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ सर अपनी बात। मैं फैजाबाद GIC में पढ़ता था और 6 बच्चे थे, वहाँ जूनियर हॉस्टल था, उसका नाम था जूनियर हॉस्टल, अब उसका नाम विवेकानंद छात्रावास हो गया। तो उस हॉस्टल में मात्र हम 6 लोग SC के थे, जिसमें 5 हम लोग चमार थे और एक दयाराम वो था, पाशी था। 6 बच्चों में बाकी सारे सवर्ण थे।
और वहाँ स्थिति ये थी कि हम जो एससी के थे, हम लोगों को मेस में प्रवेश वर्जित था। मेस में जाना हम लोगों को मना था। अगर हमको घी गर्म करना होता था या रोटी एक्स्ट्रा लेनी होती थी तो किसी ओबीसी के या किसी अन्य भाई से, किसी शुक्ला जी, पंडित जी, ताऊ साहब, उनसे कहते थे यार जरा भाई साहब थोड़ा सा रोटी लेके आना, भैया मेरा घी गर्म कर लाना। वो मैं सोचता था कि मैं किस समाज में पैदा हुआ। इस फैजाबाद जनपद में मेरे पिताजी एसओ हैं, वर्तमान में थानाध्यक्ष पद पर हैं, और मैं उनका बेटा हूं, और मुझे मेस में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। आज इतना आगे बढ़ने के बाद आज हमारी स्थिति ये है, आज मेरे पिता एसओ नहीं रहते तो मेरा एडमिशन दाखिला भी इस जियासी कॉलेज में नहीं हो पाता। और मुझे कई बार रात में 11 बजे समर समाज करके थे, वो हमको 11 बजे 10 बजे रात में बुलाते थे वहाँ पर रूम में। प्रैक्टर रूम होता था जिसको वहाँ प्रैक्टर कहते थे उनकी भाषा में। हॉस्टल के जो प्रैक्टर तो होते थे जो देखभाल के करते थे, बुलाते थे और कहते थे कि सुधीर त्यागी अंदर आओ। हम जाते थे, कहते थे हाथ जोड़ो, सबसे नमस्ते कर दो, हाथ जोड़ते थे। वो कहते कान पकड़ के उठे बैठो, हमको कान पकड़ उठना बैठना पड़ता था डर के मारे। अगर हम नहीं करते और जब नहीं किए तो हमको बहुत पीटा गया, थप्पड़ से, जूता से मारा गया, राड से पीटे हमको। तीसरा चमार है, शरीर से मजबूत है, और वॉलीबॉल के हम कैप्टन भी थे वहाँ पे जनता दस्तर के। कबड्डी के भी प्लेयर थे हम, शरीर से मजबूत थे, खाते पीते थे, भाई ठीक ठाक थे। लेकिन हमारे साथ यातना कितनी हुई। मेरे पिता उसी जिले में एसओ हैं, और कितनी बार हमको उन लोगों ने पीटा। कान कहते का मुर्गा बनो, पन्ना रात में 11 बजे क्या करेंगे, किससे कहने जाएंगे, कौन मेरी बात सुनेगा। गेट बंद है, पूरा दूर दूर तक बहुत बड़ी बाउंड्री थी, कौन सुनने वाला था मेरी आवाज। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मैंने जिद किया कि चाहे अंजाम जो भी हो। एक ठाकुर का लड़का था, यहाँ गोंडा जिले का था, पतला पतला था, उसका चेहरा ऐसा बहुत बदसूरत था, पता नहीं कैसे ठाकुर था। अब मीडिया के सामने है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमको इतना गंदा शब्द बोला, नहीं मुझे बहुत तकलीफ हुआ। कहा कि अरे मैं उस शब्द को कहूंगा भले मीडिया के सामने, मैं उस बात को कहूंगा, मेरे साथ के लड़के इस बात को जानते हैं, और सब लड़के संपर्क में हमारे साथ के हैं, चाहे न्यूज़ के लड़के हों, इलाहाबाद में पढ़े वहाँ के लड़के हैं, सब बच्चे सब जितने मेरे साथ के क्लास फेलो थे सब पता है। उसने एक शब्द इतना गंदा कहा कि अरे जाना था श्यामानंद के साथ है। अब वो बात नहीं कहें, गलत काम किए से कमर बड़ा मजबूत होता है। वहाँ मेस में जो है वहाँ चैला लकड़ी रहती थी, चैला की लकड़ी। तो जब ये बात कहा तो मैं अपने आप को साहब में रोक नहीं पाया, उठाया चैला हमने, अब खूब पीटा हमने उसको। 5-6 चैला में तो लेट गया, उसके बाद उसके ऊपर हम बैठ गए, उसकी सांस रुक गई, फिर तमाम बच्चे आए तो छुड़ाए उड़ाए। अब हुआ हंगामा, तो एक तो मैंने ये किया, और 10 मिनट के बाद से मैं मेस में जाकर के सीधे घी गर्म हम दूसरे से करवाते थे, कटोरी में घी लिए और मेस के अंदर प्रवेश कर गए। और मेस के अंदर जाकर के मैंने घी गर्म किया, रोटी लिए। एक गिरजा पांडे था वहाँ खाना बनाता था, गिरजा पांडे था, पांडे लेकिन बड़ा गरीब था, लेकिन मेरा थाली होता था, मेरा कपड़ा धोता था, मेरे रूम में झाड़ू लगाता था, मैं वो काम करवाता था उस पांडे से, गिरजा पांडे से। एक आके काने थे बेचारे, अच्छे आए। और वो आपसे बताऊं कि मैं गया, जब बैठ गया खाना खाने के लिए, तो जो ओबीसी के हमारे भाई थे वो तो नहीं उठे वहां से, लाइन से, पंक्ति से। वहां सारे लोग पंक्ति में बैठ के खाना खाते, लेकिन जो सवर्ण समाज के बच्चे थे वो कहे कि नरक हुई गए, अपने भाषा में कहे कि तो नरक हुई गए, सार चमार तो सत्यानाश कही थी। अब खाना हम सब सारा खाना छोड़ के सारे भाग गए लड़के सब वहां से, सारा खाना फेंका गया, हुआ हल्ला वहां। उसके बाद वार्डन वहां के केशव सिंह साहब ठाकुर थे, उनके पास सूचना गई कि साहब सत्यानाश हो गया साहब, अब तो हम लोग खाना नहीं खाए साहब, हम लोग क्या करें, अशुद्ध हो गया भंडारा वहां का, मैस अशुद्ध हो गया। वो केसरी सिंह जी ने कहा बुलाओ सुधीर त्यागी कहाँ है। मैं गया, कहे इडियट, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती, उनका शब्द यही था। जाओ तुम अपने बाप को बुला के लेके आओ, उसके बाद मेस में खाना मिलेगा, खाना बंद करो और मेस को साफ कराओ। डेटॉल से और कहा से धो करके मेस को साफ किया गया, तब वो शुद्ध हुआ। मैं चला गया वहां से। संजोग से मेरे पिताजी एसओ से रिवर्ट होकर के जिस चौकी के अंतर्गत फतेहगंज चौक नगर की चौकी है, फतेहगंज चौकी के अंतर्गत वो जैसी फैजाबाद पड़ता है, कॉलेज जैसी पड़ता है। संजोग से 2 दिन पहले वो आ गए थे वहाँ चौकी इंचार्ज होकर के, 4 से रिवर्ट हो गए थे। तो जब हम हैदरगंज गए मेरे पिता से, तो वहाँ हमारे कहीं के थे, तुम्हारे पापा तो 4 से हट गए हैं, वो वही चौकी इंचार्ज फतेहगंज है। हमने कहा हमको पता ही नहीं। मैं रात में वहाँ रुका, मैं सुबह वहाँ से आया। हम गए, हमने कहा पिताजी ऐसी बात है, मैंने ये काम किया है। वो गाली दिया तो मैंने उससे ये किया, और मेस में मैं चला गया घी गर्म करने, तो हमको वहाँ से निकाल दिया गया। और वार्डन साहब ने कहा कि अपने बाप को बुला के लेके आना, तब खाना तुम्हारे मिलेगा, उसके पहले मत आना। तो पिताजी कहे ठीक है, मेरी वीआईपी ड्यूटी है। और उसी समय वो श्रीलंका के
राष्ट्रपति थे, लोग आए थे दर्शन करने अयोध्या में, उसी समय हम उनकी ड्यूटी लगी थी पिताजी, टिकट ड्यूटी थी, पायलटिंग ड्यूटी थी पिताजी। तो कहे कि तुम जाओ, कह देना वार्डन साहब से कि मैं यही चौकी इंचार्ज हूँ, आके मिल लूँगा। हमने कहा कि मैं एसओ का बेटा, बच्चा था, ज्ञान नहीं था मुझे। मैंने कहा मैं एसओ का बेटा, मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ और आप चल के पूछ तक नहीं पा रहे क्यों ऐसा हुआ। तो पिताजी हमारे हंसने लगे, कहे बेटा ठीक है तुम आज रुक जाओ। मैं रुक गया। दूसरे दिन फिर हमने कहा, तो उन्होंने कहा फिर मेरे पास समय नहीं है, जाम लग गया है, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ, मेरी बात मानो, तुम केवल इतना बेटा कह देना कि पिताजी हमारे फतेहगंज में हैं और वो कहे हैं कि हम आके मिलते हैं, तुम जाओ। तो मैं गया, मुझे बड़ा खराब लगा कि मेरे पिताजी ने बताइए चल के पूछ भी नहीं रहे हैं, कह रहे तुम जाओ। जब मैं गया तो वहाँ एक अजीत और अजय शुक्ला, दोनों मेरे दोस्त थे, सगे भाई थे, जुड़वा, वही मेस मैनेजर थे। तो मैं गया, कहा कि यार ऐसी सी बात है अजय जी। तो कहे कि चलो त्यागी, चलो चल रहा है। तो गया, अजय गया लेकर के हमको, कहा चलो बात कर। गया तो उनसे बात किया, तो कहे कि अरे आ गया क्या त्यागी, बड़े तेज बोले, बाल साला पैर का हाथ का बाल सभी का पूरा खड़ा था, इतना तेज बोलते थे, इतना तेज काटते थे। तो कहे बुलाओ। तो मैं सोचा कि जाके पैर छूलूं, मेरे गुरुजी हैं। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हम थोड़ा गेट के बाहर रुक गए। हमने कहा तो भाई पैर छूना, आज गुरुजी कह रहे वहीं रुक जाओ। तो कहे कि तुम अपने बाप को बुला के लाए। हमने कहा सर जी मेरे पिताजी आए नहीं है। तो क्यों नहीं आए, तुम कैसे चले आए। हमने कहा सर फतेहगंज चौकी इंचार्ज मेरे पिताजी हैं, कहे हैं कि अभी समय मिलता था अभी। हमने कहा सर फतेहगंज चौकी इंचार्ज। अरे बेटा जाओ जाओ अजीत, अरे बेटा हम खुद ही मिल लेंगे उनसे। सारी समस्या दूर हो गई और वो उनकी भाषा बदल गई उस दिन से। और मेरे पिताजी से स्वयं मिलने गए, जाके शिकायत के कहे कि मास्टर साहब उसको प्यार से समझाने का प्रयास करिए, समझ जाएगा। मैंने समझाया है और आप भी थोड़ा सा प्यार से समझाइए। लेकिन मैं जब तक रहा साहब, कोई न कोई बदमाशी होती रही, कोई न कोई दिक्कत होती रही। और एक और तो जाना चाहिए, आपको अपने सेक्टर में जाना चाहिए। जो विधानसभा के पदाधिकारी हैं कम से कम 15 दिन पर कम से कम विधानसभा में चक्कर मार देना चाहिए। अब हमारे जो विधानसभा और जिले के जो पदाधिकारी हैं वो अपनी बात रखेंगे। अब जिनको जिम्मेवारी मिली हुई है कि कैसे लोग जाएंगे लखनऊ, वो लोग अपने बातों को बताएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों ये जरूरी नहीं है कि जब सुधरे तो हम सुधरे, हम सुधरे तो जब सुधरे प्रयास करना चाहिए। संक्षिप्त में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ और इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूँगा इस विधानसभा के अगर आपकी कुछ आप भी तो वरिष्ठ में हैं। निवेदन करना चाहेंगे हमारे बड़े भाई जिनको जिले से भी कार्यक्रम को तैयारी बैठक में क्या होना है और कैसे लोग जाएंगे अपना ये बताने का काम भी करेंगे। परम श्रद्धेय आदरणीय सुधीर त्यागी साहब आप आए और अपने विचारों को रखने का सच्चे आदरणीय त्यागी। सबसे पहले वो अपना विचार रखना होगा। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में साथ बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांशीराम साहब के चरणों में भी श्रद्धासुमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय सुश्री बहन मायावती जी के दीर्घ जीवन की कामना करते हुए आज गंभीरा विधानसभा में मानवर श्री कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पे उनकी तैयारी हेतु माननीय बहन जी के आदेशानुसार यहाँ पे हम सभी एकत्र हुए हैं। यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बड़े भाई श्री अमरजीत प्रसाद जी,
का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ हम सब में सबसे वरिष्ठ श्री विश्वनाथ मंत्री जी उपस्थित हैं। मैं आपका भी हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और हम सब में एक और वरिष्ठ साथी हैं जो किसी कारणवश हमारी पार्टी हम लोग को छोड़ के कहीं चले गए थे, लेकिन इनको वहाँ सम्मान नहीं मिला, अच्छा नहीं लगा, फिर वापस अपने घर में आए हैं। मैंने बहुत इनसे बात किया था कि आप अपने परिवार में आइए, आपका सम्मान जहाँ मिलता रहा है वहीं सम्मान मिलेगा। ऐसे साथी, ऐसे बड़े भाई श्री भोला चौहान जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम सबके बीच दूसरे जो वरिष्ठ साथी हैं श्री बालदेव प्रसाद जी, बहुत पुराने साथी हैं। बीच में समय आप नहीं दे पाते थे, लेकिन अब आप आ रहे हैं और यहाँ आए हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं और आपका बहुत बहुत सम्मान करते हुए स्वागत करते हैं। दूसरे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रहे और वरिष्ठ साथी श्री अमरजीत प्रसाद जी उपस्थित हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे भाई श्री मैनेजर भारती जी हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और यहाँ उपस्थित आप सबके जैसे सीनियर लसिया देवरिया के हमारे अध्यक्ष जी हैं, मैं आपका भी विशेष कर स्वागत करता हूं कि इस उम्र में हम लोग नौजवान हैं, फिर भी कहीं कहीं जाने में असमर्थता होती है, लेकिन आप इस उम्र में हम लोगों के हर मीटिंग में आते हैं और ये तो वास्तव में काबिल तारीफ है। और आपका कहीं न कहीं बहुत बड़ा हम लोग के ऊपर एहसान है। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दूसरे हमारे साथ विधानसभा प्रभारी रहे बाबू जितेंद्र जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। हमारे विधानसभा के पूर्व में अध्यक्ष रहे एडवोकेट भाई वेद प्रकाश जी उपस्थित हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। वर्तमान में जिनको विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे हमारे बड़े भाई श्री शिवमंगल साहब उपस्थित हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। साथ ही साथ कमलेश भाई हमारे हैं जो तमाम कार्यों में बिजी रहते हैं, उसके बाद भी आप मीटिंग में आया करते हैं। और हमारे बड़े भाई श्री लक्ष्मण ठाकुर जी के प्रतिनिधि के रूप में आप काम करते हैं। बड़ा योगदान रहा है हम लोगों के संगठन में आपका और हमारे ठाकुर साहब का। ये अलग बात है कि किन्हीं कारणों बस माननीय ठाकुर साहब चुनाव नहीं लड़ पाए, इसका हम सभी कार्यकर्ताओं को बहुत दुख है। इसके लिए बहुत खेद है, लेकिन निश्चित है आने वाले समय में आप सबके सम्मान को वापस किया जाएगा और दुगुने सम्मान और ऊर्जा के साथ आपको भी सम्मान दिलाने का काम किया जाएगा। ये मेरा वादा है और मैं जो कहता हूँ लगभग करने का प्रयास करता हूँ। साथ ही साथ जितने हमारे सेक्टर अध्यक्ष हैं, दलन भाई, राजमंगल भाई, हमारे और जो साथी रत्तू भाई हैं, हमारे सुरेंद्र भाई हैं, जितने साथी यहाँ दिनेश भाई निगम जी हैं, साथ साथ जितने हमारे वरिष्ठ साथी मेरे भाई जो साथी यहाँ आए हैं, भैया हमारे अक्षु जी हैं, खेदी भैया हमारे हैं, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ आपको मैं जय भीम कहता हूँ, इसलिए साथियों कि चाहे वो सुधीर त्यागी हो, चाहे भाई अमरजीत प्रसाद जी हो, चाहे वो मान्या बहन जी ही क्यों न हो, हम सभी लोग आप सभी कार्यकर्ताओं के बदौलत नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बड़े हैं या जो भी हैं। आप कार्यकर्ता अगर नहीं रहेंगे, आप हमारा साथ नहीं देंगे,